तो आप तीसरा एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एल्गोरिथम के लिए। यहाँ पे देखिए तीन प्रोसेस दिए हुए हैं P1, P2 एंड P3। ठीक है, हम गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। गैंट चार्ट के रिप्रेजेंटेशन थ्रू हम हमारा एग्जीक्यूशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारा रेडी क्यू। यहाँ पे देखिए मैंने सर्कुलर में एक रेडी क्यू लिख दिया, मतलब सर्कल में डिनोट कर दिया मेरा रेडी क्यू। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा जीरो से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस जीरो को आ रही हुई होगी वो पहले क्या आएगी, रेडी क्यू में आएगी। अराइवल टाइम देखिए सभी प्रोसेस का जीरो किसका है, P1 का है, मतलब जीरो को कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1। दूसरी कौन सी प्रोसेस आ रही है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ किसका एग्जीक्यूशन होगा, P1 का एग्जीक्यूशन होगा। कितने यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए, 0 + 2 2। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम 0 से 2 तक कोई नई प्रोसेस आई है क्या, देखिए किसी का अराइवल टाइम 0 से 2 के बीच में है क्या। यहाँ पे देखिए 0 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है, ये टर्मिनेट हो गई है। यहाँ पे देखिए अब 2 प्रोसेस रह गई है। यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम 3 है और इसका अराइवल टाइम क्या है, 5 है, मतलब 3 तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं आ रही है। 0 के बाद सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 3 है, मतलब 3 तक कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आ रही है। अब ये 3 तक हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा, फिर आइडियल हो जाएगा। इसे कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं आइडियल। आइडियल मतलब आपका सीपीयू किस स्टेट में जाएगा, नॉन वर्किंग स्टेट। नॉन वर्किंग स्टेट मतलब आपका सीपीयू उस वक्त कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रोसेस आई ही नहीं तो वो एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पे देखिए 3 तक प्रोसेस यानी आपका सीपीयू आइडियल हुआ, उसके बाद 3 को कौन सी प्रोसेस आ गई, 3 को थर्ड टाइम को यानी 3 नंबर को कौन सी प्रोसेस आ रही होगी, P2 आ रही होगी थर्ड नंबर को। और कौन सी हो रही है क्या, देखिए नहीं, सिर्फ एक ही हो रही है, P2। अब यहाँ पे देखिए P2 का एग्जीक्यूशन 3 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद उसका बस टाइम कितना है, 1 यूनिट, यानी 3 + 1 4। 4 होने के बाद ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4 पकड़ के 4 के पहले कोई प्रोसेस आई है क्या, 4 को कोई प्रोसेस आई है क्या। अराइवल टाइम देखिए सिर्फ एक ही प्रोसेस रह गई है, P3, इसका अराइवल टाइम 5 है, मतलब 5 तक कोई प्रोसेस नहीं आ रही है। फिर से एक बार क्या हो जाएगा, आपका सीपीयू 4 से 5 तक क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आइडियल मतलब नॉन वर्किंग स्टेट। उसे क्यू में कोई प्रोसेस आए, मतलब क्यू में कोई प्रोसेस नहीं आ रही है, इसलिए वो पिक करके रन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए 5 को कोई प्रोसेस आ रही है क्या, यहाँ पे देखिए P3 आ रहे हैं, यानी 5 को कौन सी आ रही है प्रोसेस, P3 हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करेंगे 5 से, और कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बस टाइम तक। 5 + 5 कितने हो गए, 10। यहाँ पे देखिए 10 तक सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होती है तब सीपीयू क्या होता है, हमारा आइडियल होता है। ठीक है, कंप्लीशन टाइम के लिए हम राइट से लेफ्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड वर्टिकल लाइन, यहाँ पे देखिए P3 के लिए क्या है, 10, मतलब P3 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या है, 10। उसके बाद देखिए 5 नहीं, यहाँ पे देखिए P2 को क्या है, 2 वर्टिकल लाइन में से कौन सी चूज करनी है हमें, सेकंड देखिए 4 है, मतलब P2 का क्या है, कंप्लीशन टाइम 4। और यहाँ पे देखिए P1 का क्या है, 2 है, सेकंड नंबर की लाइन, यहाँ पे देखिए 2। अब टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए 2 - 0 कितने हो गए, 2, 4 - 3 कितने हो गए, 1, 10 - 5 कितने हो गए, 5। उसके बाद आपका वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। देखिए 2 - 2 कितने हो गए, 0, 1 - 1 कितने हो गए, 0, 5 - 5 कितने हो गए, 0। आपके रिस्पॉन्स टाइम का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए P1 फर्स्ट टाइम कब शेड्यूल हुई है, हम कहाँ से देखते हैं, राइट से लेफ्ट को देखते हैं, यानी रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम कहाँ से देखते हैं, लेफ्ट से राइट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 - 0 कितना आएगा, 0, उसके अराइवल टाइम से हम माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए P2 का क्या है, 3 माइनस अराइवल टाइम 3 क्या हो गया, 0। उसके बाद देखिए P3 का क्या है, 5 - 5 क्या हो गया, 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीनों का वेटिंग टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में आ रही है
तभी उसका एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में या उसके पहले कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। यानी सीपीयू में या रेडी क्यू में सिर्फ वही प्रोसेस थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पे देखिए 0 के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस आई थी, इसलिए सीपीयू को और कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही प्रोसेस थी, उसने डायरेक्टली क्या कर दी, उठाई और एग्जीक्यूट कर दी। सिमिलरली 3 को देखिए, 3 में क्या था, सिर्फ एक ही प्रोसेस आई थी, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद 3 को देखिए 5 P3 5 को आई है, मतलब 3 को सिर्फ एक ही प्रोसेस आई थी, उसका एग्जीक्यूशन भी सिंगल था। और यहाँ पे देखिए इसका अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या है, एक साथ शुरू हुआ है, इसके लिए इस वजह से उसका वेटिंग टाइम भी क्या होगा, 0। और यहाँ पे देखिए P3 का भी सेम है, 5 को वो प्रोसेस रेडी क्यू में आई और उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी कहाँ स्टार्ट हो गया, 5 को स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको कंपैरिजन के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए कोई अदर प्रोसेस नहीं थी, इसलिए क्या हो गया, वो एक ही प्रोसेस थी, इसलिए वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गई। और यहाँ पे देखिए जिस टाइम को वो अराइव हुई थी उसी टाइम को क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए इसका वेटिंग टाइम भी क्या आ गया, 0 आ गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको पता है कैसे निकालना है, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, और सिमिलरली वेटिंग टाइम का भी यही था इस एग्जांपल में। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। यहाँ पे देखिए इस एल्गोरिथम का क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम, और मोड कौन सा है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है, और एक ही मोड है इस एल्गोरिथम में, प्रीएम्प्टिव मोड नहीं है, और इसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम है। यहाँ पे देखिए 0 से आपके गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, रेडी क्यू में मैं लिख देता हूँ 0 को देखिए कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, सिर्फ एक ही हुई है P2, उसका बर्स्ट टाइम क्या है 1, मतलब एक ही हुई है, इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली वो क्या करनी पड़ेगी, हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कहाँ तक, उसके बर्स्ट टाइम तक। 0 + 1 कितने हो गए, 1 हो गए, और P2 क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद और 1 तक कोई नई प्रोसेस अराइव हुई है क्या, सबका अराइवल टाइम देखिए नहीं, मतलब 0 के बाद सबसे कम अराइवल टाइम कौन सा है, 1.5 है, मतलब डायरेक्टली आपकी 1.5 तक कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है, तब तक आपका सीपीयू क्या रहेगा, फिर आइडियल रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस क्या नहीं हो रही है, आ नहीं रही है, तो आपका जो सीपीयू है वो कहीं काम नहीं करेगा, वो आइडियल रहेगा, मतलब नॉन वर्किंग स्टेट में रहेगा। यहाँ पे देखिए 1.5 को कौन सी नई प्रोसेस आ रही है, P1 आ रही है, 1.5 को कौन सी आ रही है, P1 प्रोसेस आ रही है, उसका एग्जीक्यूशन वहाँ मतलब वो रेडी क्यू में आ रही है। उसके बाद देखिए दूसरी नई कौन सी प्रोसेस आ नहीं रही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली हमें P1 क्या करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसके बस टाइम तक, यानी 5 यूनिट्स के लिए 1.5 + 5 कितने हो जाएंगे, 6.5, ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए 1.5 के बाद और 6.5 के पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है। यहाँ पे देखिए 2 और 3 अराइवल टाइम, ये दो प्रोसेस रह गए हैं जिसका अराइवल टाइम क्या है, 2 और 3 है, जो क्या है इनके बिटवीन में, इसलिए वो दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, आपके क्यू में आ जाएंगे। P3 कहाँ तक आ जाएगी, 2 अराइवल टाइम को आ जाएगी, और 3 अराइवल टाइम को कौन से आ जाएगी, आपकी P4 आ जाएगी। अब इन दोनों में से हम कौन से चूज करेंगे, जिसका क्राइटेरिया यानी जिसका अराइवल टाइम क्या है, कम है, वो क्या करेंगे, चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, 3 से कम है, मतलब ये जल्दी अराइव हुई है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले होगा, P3 का पहला होगा, और P4 का क्या होगा, बाद में होगा। P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, 2 यूनिट के लिए, मतलब 6.5 + 2 कितने हो जाएंगे, 8.5, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, P3 टर्मिनेट हो जाएगी। एक ही बची P4, वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ तक, 4 यूनिट के लिए, 8.5 + 4 कितने हो जाएंगे, 12.5। समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसका अराइवल टाइम क्या है, 1.5 है, तब तक आपका सीपीयू यहाँ पे आइडियल रहता है, और 1.5 को ये प्रोसेस आपके क्यू में आती है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीशन टाइम। हम कहाँ से देखते हैं, राइट से लेफ्ट को, फर्स्ट सेकंड वर्टिकल लाइन हम कंसीडर करते हैं। P4 का क्या है, 12.5, P3 का क्या है, 8.5, नेक्स्ट क्या है, P2 का क्या है, P2 देखिए यहाँ पे 1 है, P1 का क्या है, 6.5, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 6.5 - 1.5, 5, 1 - 0 1, 8.5 - 2, 6.5, 12.5 - 3, 9.5,
उसके बाद देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम का। 5 - 5 0, 1 - 1 0, 6.5 - 2 4.5, 9.5 - 4 5.5। ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। यहाँ पे देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या है, यहाँ पे आएगा टर्न अराउंड टाइम आपका 22 टोटल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, यहाँ पे देखिए टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, 22 डिवाइड बाय 4, इसका कैलकुलेशन आएगा आपका 5.5। और यहाँ पे देखिए टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, इसका क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम का है फॉर्मूला, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, इसका आएगा आपका 2.5। ठीक है। यही था इस एग्जाम्पल में। थैंक यू।